तो अभी हम जो सांगला जाने वाले थे और थोड़ा गलत डायरेक्शन पे भटक गए थे ये कोटगढ़ से, और वापस सही रोड पे हमें वापस लोकल लोगों ने एक्चुअली हमें बता दिया सही रोड पे कैसे जाना है। और ये जो रोड है कोटगढ़ से तो मेन हाईवे में टच कराएगी, इसी को फॉलो करना है। और यहाँ पे कुछ 20-21 किलोमीटर जाना है टू टच द मेन हाईवे, और वहाँ से हम डायरेक्ट NH फॉलो करके मेन रोड फॉलो करके सांगला की तरफ पहुँच जाएंगे। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर स्पीति सीरीज़। और फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था उसका लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कोटगढ़ से सांगला, और गूगल माता के आशीर्वाद से ऑलरेडी हम 2 बार रास्ता भटक चुके हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में अभी हम पहुंचना चाहते हैं वित्तल। नदी के किनारे वाला रास्ता पकड़ के जाना है वित्तल, लोकल लोगों ने ऐसे हमें बताया, और वहां से मिल जाएगा हमें हाईवे। लेकिन इस एन्चेंटिंग व्यूज़ के बीच खो जाना भी, इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना सही लग रहा है यहाँ से सीनरी, बट रोड पे नजर रखना पड़ता है अभी यहाँ पे। इट्स रियली डेंजरस टू मैन्यूवर, नेगोशिएट दिस कर्व्स। नजरें हटी, दुर्घटना घटी, अपनी फटी। एक कोई रूट तो बंद है जो मैप में दिखा रहा है, जो लोकल्स ने भी कंफर्म किया कि ये बारिश के चलते, बाढ़ के चलते रूट क्लोज हो गया है। तो they suggested some alternate route to drive। यहाँ पे ऑपोजिट साइड से गाड़ी आ जाए तो बहुत मुश्किल है, 2 व्हीलर के लिए तो फिर भी ठीक है, बट अगर आप 4 व्हीलर में आ रहे हैं तो of course you need to be very careful, especially at the turns। मैं तो हॉर्न बजा के फिर आगे बढ़ रहा हूँ, otherwise it becomes really difficult। और ये मस्त वाला व्यू, यहाँ पे हम लोग रुक गए एक्चुअली, मतलब इतना कैप्टिवेटिंग व्यू था, एन्चेंटिंग व्यू, नो फॉग नथिंग। हाँ, और कल के बारिश के बाद आज एकदम ब्राइट एंड क्लियर डे, चारों तरफ धूप, रोशनी, खुला आसमान और सफेद बादल है, और नीचे ये बहती हुई नदी थोड़ा पास से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी बाइक्स, और this is the view down below। What an amazing landscape। इसी रास्ते चलना है हम लोगों को, आगे बित्थल बोल के कोई जगह आएगी, वहां से चलना है करचम के रास्ते। करचम में कोई डैम है, वो सब देखते हुए सांगला पहुंचना है आज। वहां पे मॉनेस्ट्री भी है, तो होपफुली वी शुड बी एबल टू मेक इट टू द मॉनेस्ट्री। सुबह हमने खाली अपना अपना 2 एप्पल कल चोरी किए थे, उसी का हमने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन वो ज्यादा आगे तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो कुछ खाना पीना पड़ेगा आगे जाके। जरूर कुछ तो खाएंगे। कुछ भी आज डॉक्टर के पास तो जाना नहीं पड़ेगा। बस एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बस डॉक्टर डैंग, यू नो। वही तो, सुबह से अभी 3री बार भटक रहे हैं हम गलत रोड पे आके। यहाँ से थोड़ा कट था, हमने मिस कर दिया, फिर वापस आना पड़ा अभी। तो इधर से फिर चलते हैं कट लेके, थोड़ा सा हल्का ऑफ रोड पैच है बट मैनेजेबल। हमें गांव वालों ने हेल्प कर दिया ये वाला रूट लेने के लिए। तो वित्थल जाना है अभी, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। कुछ 10-11 किलोमीटर है, उसके बाद से वी विल कनेक्ट टू द यूजुअल रूट ऑफ सांगला। वहाँ भी पूछना है ऑफ कोर्स, हर पॉइंट पे पूछ के जाना है। अभी गूगल का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे, इस रूट ऐसे रास्तों पे। तो यहाँ हम अभी पहुँच गए हैं वित्थल में, यहाँ से ही NH कनेक्ट हो रहा है। कार्तिक ने पता कर लिया है, वही है ना? हाँ करेक्ट। तो यहाँ से राइट लेके सांगला की तरफ जाना है। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अभी दिखा रहा है MTC फेलियर। लेट मी जस्ट ट्राई टू रीस्टार्ट, देखते हैं what comes up। I think it's gone। रीस्टार्ट करते ही MTC फेलियर का एरर चला गया है। तो कोई रेस्टोरेंट देख के रोकता हूँ, ठीक है? तो कार्तिक को मैंने यहाँ का लोकल हिमाचली डिश जो है सिड्डू, वो खाएगा, वो आज खाया जाए। तो यस क्यों नहीं।
रेस्टोरेंट तो है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो लंच करने के बाद एक सीधा लंबा राइड मार के हम लोग पहुंच गए हैं सतलेज व्यू पॉइंट। इट्स ऑल स्टेप कल्टीवेशंस ऑफ द माउंटेन्स। बड़ा ही मस्त नज़ारा है, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। राइडिंग जैकेट पहन के काफ़ी गर्मी लग रही है। रात का टेम्परेचर कल 13 डिग्री था, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गया। तो व्यू पॉइंट से देखते हैं सतलेज नदी नीचे। That's the one, that's the viewpoint and really looks classy. सही लग रहा है। कैसा लगा भाई? Of course, once you move up, no, if you see, it's a clear sky today, luckily, and if you see the mountains there, Correct. like never ending, the lush green mountains, that is the beauty along with this. Seriously. The design which this river is made, right? Oh, that's looking great. This is really an excellent view. तो यहाँ पे एक्चुअली टूरिस्ट फुटफॉल है ही नहीं बोल सकते हैं। इट्स वेरी लेस, बट दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, तो लोकेशन का, सो यू कैन एक्चुअली पे अ विजिट टू दिस प्लेस। लोगों को आना बेटर है। हाँ, जितना लेट होता शायद वो फॉग वगैरह ज्यादा आ जाए, नॉट श्योर। करेक्ट। ऑन अ क्लियर सनी डे लुक्स लाइक दिस, बट हाँ क्लाउडी डेज में हो सकता है थोड़ा कवर अप हो जाए ये व्यू। ओके, सो यहाँ से अभी निकलते हैं। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी सांगला मोनेस्ट्री, तो वो सेट करके चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स गूगल सही भी बताया तो ना, आजकल गलत लगता है। डिस्टेंस कम भी हो तब भी शक होता है, तो इसीलिए लोकल लोगों से पूछ के नोट टू नोट, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना है। चलो फिर पहना जाए अपना राइडिंग जैकेट। काफ़ी काउंट, नो एक के पीछे एक 9 माउंटेन दिख रहा है। बाप रे, उस सबका नाम भी होगा, जगह गांव वाव भी होगा उसमें। सांगला पहुंचने में और 76 किलोमीटर्स बाकी था एंड इट वाज अराउंड 3 आवर्स। सो आगे ज़रूर कुछ मिस्ट्री होगा, बट उसके पहले शुरू हो गया एक प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ माई MTC एंड ABS स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। जैसा आप अभी मैग्नीफाइड स्क्रीन में देख रहे हैं, ABS और MTC फेलियर के साथ यहाँ पे ओडोमीटर भी काम नहीं कर रहा है। सो माई बाइक इज़ एक्चुअली नॉट रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस दैट आई एम कवरिंग, एंड दैट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक, क्योंकि ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। So this is Sutlej River in full force, और ये जाके कनेक्ट हो रहा है करचम डैम में। You can see the intensity, the flow of water. It's huge actually. खतरनाक पानी है एकदम। बांसपा नदी के ऊपर बनी है ये करचम डैम बाय JSW। This is a hydroelectric power project. आगे रिजर्वर में एक्चुअली द वाटर इज गशिंग थ्रू, तो उसमें बहुत ही अच्छा पावर जनरेट होता होगा। और ये और एक ब्रिज आ गया डैम के ऊपर से। few of the gates are open, I think. पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाहर से।
सांगला पहुंचते पहुंचते शुरू हो गई तेज बारिश। आ रहा हूँ कर लेते, बारिश हो रही है। और ये रहा आज का सीन। डे 3 क्लोज हो रहा है और लगातार हो रही है बारिश। लास्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे से बारिश हो रही है और हम लोग पहुंच गए हैं सांगला। आज कार्तिक भाई साहब ने कोई एंशिएंट रूम लिया है, एकदम खतरनाक टाइप का। हमारा गीला सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा है कि हम लोग भीगे नहीं, ड्यू टू आवर वाटरप्रूफ क्लोथिंग बच गए। सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का सब सॉर्ट आउट हो गया है। ये जो होटल है उनके मालिक से बात करके कल सुबह सुबह कहाँ हम क्या करेंगे कल सुबह बताएंगे, अभी नहीं। सो द प्लान इज सॉर्टेड आउट। कल यहाँ से चितकुल भी जाएंगे हम लोग। और कल जन्माष्टमी है, इसलिए हमने सुना है कि जन्माष्टमी के दिन चितकुल से और आगे थोड़ा जा सकते हैं टुवर्ड्स तिब्बत बॉर्डर। वहाँ पे कोई एक विलेज है जहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। सो मोस्टली विल ट्राई टू डू दैट ऑल एज वेल इफ़ पॉसिबल, इफ़ अलाउड बाय द इंडियन आर्मी। हाँ, कल के दिन ही खुलता है। रेस्ट इज़ होपफुली मौसम ठीक हो जाए एंड इट डजंट रिमेन लाइक दिस ग्लूमी एंड क्लाउडी एंड रेनी। ये बादल रात तक बर्फ़ के हट जाने चाहिए। वी शुड हैव अ क्लियर डे टुमारो, जैसा आज सुबह था। होपफुली वी गेट अ क्लियर डे टुमारो। तो साइनिंग ऑफ नाउ, बाय एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग, डे 4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4 और रात को बारिश के बाद सुबह अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है मौसम। नॉट रियली ग्रेट बट मैनेजेबल। ये रहा होम स्टे के बाहर का व्यूज, माउंटेन्स, ये छोटा सा विलेज। तभी पास में एक वाटरफॉल है, वहां पे हम जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम गंगारंग वाटरफॉल। ये छोटा सा हिमालयन मेटल ब्रिज, जो आपको मैक्सिमम रिवर क्रॉसिंग या पासेस में मिल जाएंगे। और वो ऊपर दिख रहा है छोटा सा वाटरफॉल। पानी ज्यादा नहीं है बट व्यूज तो बढ़िया है। चलिए चल के देखते हैं। सुबह सुबह पानी का आवाज एकदम थेरेपी के जैसे काम कर रहा है। सो सूदिंग, सो सीरीन। तो यहाँ से हम चलेंगे कामरू फोर्ट और यहाँ का जो सांगला का एक छोटा सा मॉनेस्ट्री है वहाँ पे। मैंने सुना है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे घुसने दिया जाता है। तो ओनली लोकल ब्राह्मण्स एंड राजपूत आर अलाउड। बाहर के लोगों को घुसने नहीं देते हैं, बट हम बाहर से देख के आ जाएंगे, डजंट मैटर। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स दैट। तो अपना नेक्स्ट व्यू पॉइंट है कामरू फोर्ट। ऐसा लग रहा है कि जंगल के अंदर आ गए हम लोग एकदम। चारों तरफ एप्पल्स और कुछ और भी फ्रूट्स है यहाँ पे, पता नहीं। दैट्स व्हाट कामरू फोर्ट इज लाइक। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है आगे में वैली, और इंक्लाइन बहुत भयानक स्टीप था। मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि हम दोनों एक ही मोटरसाइकिल में आ रहे थे एंड टू होल्ड ऑन टू द मोटरसाइकिल इटसेल्फ वाज डिफिकल्ट। तो और कितना एप्पल चाहिए आप लोगों को, देख लीजिए। इट्स अ कंप्लीट एप्पल ऑर्चर्ड। तो ये रहा कामरू फोर्ट। हेलो बोल दो। यहाँ पे बद्री विशाल जी टेम्पल और कामरू फोर्ट दोनों एक ही कैंपस में। आसपास के व्यूज, बादल फिर से आ रहे हैं। नॉट अ वेरी गुड साइन। ये है कामरू फोर्ट। काफी पुराना लग रहा है ये फोर्ट।
और अंदर सिर्फ पुजारी जी जा सकते हैं, बाहर वालों का अलाउड नहीं है अंदर जाना। बाहर से फोटो खींच सकते हैं। नया कुछ बन रहा है इसी के प्रेमाइसेस में, और एज यूजुअल इट्स सराउंडेड बाय सीनिक हिमालयन व्यूज। तो कमरू फोर्ट का उतरने का जो रास्ता है वो बहुत ही स्टीप है, एज वी सी फ्रॉम हियर। कार्तिक इज ट्राइंग टू टेक अ यू टर्न, और अभी यहाँ से वो रहा फोर्ट, यहाँ से दिख रहा है ऊपर में, दैट वन। और कितना स्टीप है अभी पता चलेगा। यहाँ से अगर आप गाड़ी से या मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर सरफेस थोड़ा गीला है। तो हमारा मोटरसाइकिल यहाँ पे एक्चुअली अटक गया था, तो और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे सैंडी सरफेस है, तो ये आप ब्रेकिंग भी करेंगे तो इट विल स्किड। तो थोड़ी देर मैं पैदल उतरूंगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली रियली स्टीप। यहाँ पे डबल सिटिंग में पिलियन लेके बिकम्स डिफिकल्ट, बट यू डोंट माइंड व्हेन ग्रेविटी इज हेल्पिंग यू आउट। और व्यूज तो जबरदस्त, देखते देखते नीचे उतर जाएंगे। तो अभी वक्त आ गया है सांगला छोड़ के जाने का। टाइम इज अराउंड 7 o'clock नाउ, और हम लोग हैं श्रुति गेस्ट हाउस में। वेरी सिंपल, नाइस एंड कंफर्टेबल स्टे हियर। जो इंचार्ज है तपेंद्र जी, वो हमारे बहुत ख्याल रखे। खाना पीना बहुत बढ़िया है। और गुड मॉर्निंग, कैमरा को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। तो यहाँ का स्टे बहुत ही हमारा जबरदस्त रहा, जैसा मैं बोल रहा था। तो ये है तपेंद्र जी। हेलो। बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी था, और खाना पीना रहना बहुत सही था। काफ़ी गाइड भी इन्होंने किया आसपास में, कहाँ घूमना है, क्या करना है। तो इफ यू आर कमिंग टू सांगला, यू कैन प्लान योर स्टे हियर इन श्रुति गेस्ट हाउस। तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग, पैकिंग सब खत्म। और लगेज के बारे में फटाफट एक शॉट दे दूं यहाँ पे कि कार्तिक ने जो पैकिंग किया है, देयर इज अ क्लॉ बैग। तो ये वाटरप्रूफ है, इसके साइड जिप्स खाली वाटरप्रूफ नहीं है, ये क्लॉ बैग के, एंड इट इज टाइड कंप्लीटली टू द रियर पिलियन सीट। बट इसमें सैडल स्टे का ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पुट इट ऑन द रियर सीट ऑफ ऑलमोस्ट एनी बाइक। उसके ऊपर है वियर टेरा पॉड, इज जस्ट टू कैरी मे बी योर स्मॉल स्टफ, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, डेली का सामान। सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। और ये साइड पॉकेट्स जो है, दीज आर ओपन एज यू कैन सी, सो वाटर कैन सीप इन। तो इसको भी अगर वाटर प्रूफिंग करना है तो दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ रेन लाइनर, जिसको इसके ऊपर से डाल सकते हैं। और फ्रंट के लिए कार्तिक ने क्या डाला है, ये बड़ा सा जैकेट ने ये नहीं डाला है। तो यहाँ पे है राइनॉक्स का टैंक बैग। सो ये मैग्नेटिक टैंक बैग है, हिमालयन का टैंक जो है ये मैग्नेटिक है, सो दिस हेल्प्स। और नीचे से भी एक स्ट्रैप है जिसको आप यहाँ पे लूप इन कर सकते हैं टैंक के नीचे से, सो दैट इट स्टेज इन प्लेस। मेरे लिए मैंने यूज़ किया है हार्ड पैनियर्स यहाँ पे दोनों साइड में, और ये बाइक के साथ भी लॉक हो जाता है, and you can lock the lids as well, and for all these 4 locks you have only 1 key। पीछे मैंने एक टॉप बॉक्स लगाया है, बहुत ही हल्का है, and this carries the mostly the digital stuff or something which I need handy during rain। it is very handy, बारिश होने से तुरंत इसमें सामान डाल देंगे तो it will stay completely 100% waterproof। ये boxes भी of course waterproof है, easy to use। और इसके ऊपर एक पीछे में मैंने डाला है राइनॉक्स का एक वाटरप्रूफ बैग, which is also tied to these straps over here, and yeah, that's all about the luggage। I'm not putting any tank bag on the front part, keeping it free। तो यहाँ पे लगेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम रुक गए थे, और अभी लग रहा है कि ठीक ठाक है। कार्तिक का ये जो क्लॉ बैग का लगेज है थोड़ा ढीला हो गया था, राइट साइड में टिल्ट हो रहा था, बेंड हो रहा था, सैलेंसर टच करने का डर था। बट अभी रोड ठीक ठाक ही है,
इसमें ये ट्रायल हो जाएगा कि ये बंजी ठीक ठाक से काम कर रहा है या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड आगे ऑफ रोड में क्या करना है. So pushing off now, we have reached Karcham Dam, Karcham Bridge. So let's proceed. तो ये करचम से हमने एक छोटा सा कट ले लिया है किसी से पूछ के, क्योंकि हमें रूट सही नहीं लग रहा था जो गूगल दिखा रहा था. तो ये रिकोंगपियो वाला रूट है और ये शॉर्टकट है बोल रहे हैं कि वो जगह पहुंचने के लिए. तो होपफुली वी शुड रीच कल्पा थ्रू दिस रूट. देखते हैं आगे. मैप में तो उतना कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट होपफुली यही रूट होना चाहिए. आगे जाके भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा. अभी हम पहुंच गए हैं रिकोंगपियो, जैसा वो रूट बता रहा था. और गूगल में नहीं था बट वो रूट सही था. हमारा डिस्टेंस काफ़ी कम कर दिया, शॉर्टकट था वो रूट. तो गुड. और रिकोंगपियो से अभी काल्पा कुछ 5 किलोमीटर दिखा रहा है. तो हमारा जो व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं, इट इज़ अराउंड 4.9 किलोमीटर हमको. वहाँ पे देख के कुछ नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह निकल गए थे, नाश्ता नहीं किए थे. तो अब जाके वहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेंगे. बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है रिकोंगपियो. रोड अच्छे हैं, साफ सुथरा, वेरी नाइस. और इन सब के बीच मेरा ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ओडोमीटर ये तीनों ही काम नहीं कर रहे थे. बाद में मुझे रीज़न पता चला कि इसका जो सेंसर वायर है वो डैमेज हो गया था और ये सारे फंक्शंस बंद हो गए. फाइनली हम ब्रेकफास्ट के बाद पहुंच गए हैं कल्पा के सुसाइड पॉइंट में. सच एन एनिग्मेटिक व्यू. इतना अच्छा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे. बट यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुके नहीं. थोड़ी देर रुक के हम आगे बढ़ गए नाको के तरफ. यहीं पे एपिसोड ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ स्पीति.